सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का मेरा ब्लॉगिंग जो है पुस्तक जो कलेक्शन करके हमने पुस्तक भंडार पे, तो बहुत सारे प्रकार की पुस्तकें हमने यहाँ पर रखे हैं जो कि मतलब जैसे कि यहाँ पे विवेकानंद साहित्य है। इसको पढ़ने से आपके अंदर सब कॉन्शियस माइंड्स यानी कि विचार विवेकानंद के विचार से अवगत हो सकते हैं, लाइफ में कुछ चमत्कार कर सकते हैं। दूसरी जो बुक्स मेरे से पाया है जोसेफ मर्फी का द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस किताब को पढ़ने से आपको अपने अंदर की जो शक्ति है उसकी पहचान कर सकते हो, यानी कि आप असंभव से असंभव कार्य को भी कर सकते हैं। ये आपके अंदर से आत्मबल आपका जो मजबूत करता है। दूसरी पुस्तक हमारी है नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर बने, यानी कि आज का समय जो दौर है 21वीं सदी जो हमारे यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का है। इसमें जो है कि आप कैसे जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप जो है कि अपना नेटवर्क यानी कि जाल को बिछा सकते हैं। अगला हमारे हेल्थ से संबंधित जो बुक्स है वो है कि जीरो ऑयल थाली, यानी कि हम अपने खाने में ऑयल को कम से कम करें और अपने जो व्यंजन है कैसे बनाएं और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। अगला पुस्तक हमारे पास है अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य। ये श्री राम शर्मा जी का है, शांत कुंज हरिद्वार। इनकी पुस्तक जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अपने जो इनके अनुभव हैं, जो इनके चमत्कारिक शक्ति उसके बारे में इन्होंने बताया है। और अगला हमारा है गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियाँ। इनको पढ़ने से आपके अंदर जो है कि योग की भावना, मानवता की भावना, जीवों के प्रति और सत्यता यानी कि संसार की सत्यता के बारे में आप जान सकते हैं। अगला पुस्तक हमारे पास है रिच डैड पुअर डैड, यानी कि ये भी इस रिच डैड पुअर यानी कि एक इसमें जो कहता है कि एक का पिता गरीब होता है, एक अमीर होता है। अमीर पिता और गरीब पिता की सोच में क्या अंतर है, तो उस पर इसमें पूरी कहानियाँ बताई गई है और उसको पढ़ें और अपने आप को पहचानें और कैसे आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा है कि अब और बहानेबाजी नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में अधिकतर जो तो बहानेबाजी चलती है कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, हम लेट हो गए हैं, या कई तरह के बहाने हमारे लाइफ में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इस पुस्तक को पढ़ने से आपके जो बाइनेसाइटिस की जो बीमारी है वो दूर हो जाएंगी। ये आपको मैं बिल्कुल सत्य मतलब एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ। अगला हमारे पास जो पुस्तक है जीवा स्वप्न, ये गिजू भाई बधेका की जो पुस्तक है, तो इसको आप पढ़िएगा। और बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों के साथ कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए, कैसे बच्चे टीचर्स के प्रति या अपने शिक्षक के प्रति कैसे आकर्षित हो, उसके बारे में बताया गया है। अगला हमारा एक धन कुबेर कैसे बने, यानी कि पैसे कमाने की जो कला है, टेक्निक है, क्योंकि कमाता तो सभी है लेकिन पैसे का सही यूज से इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसके बारे में इसमें धन कुबेर कैसे बने पुस्तक में आपको पूरा बताया गया है। अगला पुस्तक आपके पास है बड़ी सोच का बड़ा जादू, यानी कि हम जितना बड़ा सोचेंगे वैसे हम बड़ा कर, क्योंकि हमारे अंदर मैंने कहा कि 90% हम जो होते हैं निगेटिव होते हैं और मात्र 10% हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, जिस कारण से हम असफल हो जाते हैं या असफलता स्वीकार कर लेते हैं। जब तक हम मन के हार मन के जीते जी, जब तक हम अपने मन में पक्का इरादा या बड़ी सोच नहीं रखेंगे तब हम कोई भी कार्य करने में असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ी सोच रखना है। इसी में इस किताब में बढ़ाया गया है बड़ी सोच का बड़े जादू। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक यहाँ पर लोक व्यवहार कौशलता, यानी कि लोगों के साथ कैसे हमको व्यवहार करना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से बातें करना है, किस तरह से उनको डीलिंग करना है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि व्यवहार ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। व्यवहार से आपका बिजनेस बनेगा, व्यवहार से आपके संबंध बढ़ेंगे, व्यवहार से आप बड़े से बड़े कार्य को सॉल्व कर सकते हैं। और व्याख्यान के तरीके, यानी कि हम कैसे अपने व्याख्यान को शुरू करें, या कहीं हम भाषण देने जा रहे हैं, या कहीं हमारा कोई पार्टी है या कोई कार्यक्रम है, कैसे हम अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करें। लोक व्यवहार में कौशलता एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तक ये भी है। जरूर आप लोग इन पुस्तकों को पढ़ेगा और इनको पढ़ने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा, ताकि आप अपने ज़िंदगी, अपने लाइफ को बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी बना सकें और आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट है वो हट सकें। और जो भी काम आप करना चाहें तो शायद मुझे लग रहा है कि इन पुस्तकों को पढ़ने से आप उस काम में आपको जो है उन्नति मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। यह मेरी जो है आप पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ आप सभी मेरे पुनः आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और अगर आप अच्छा लगे आपको इन पुस्तकों का कलेक्शन ज़रूर लाइक करिएगा। और लाइक करने से ऐसा कि जो भी वीडियोस या ब्लॉग्स मैं बनाऊंगा आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। और इस तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, पुस्तकों से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह के जो हमारे मैं यहाँ पर जो ब्लॉगिंग बना रहा आप तक पहुँचे। धन्यवाद, आपका पुनः सभी का आभार। तो फ्रेंड्स, अब और बहानेबाजी नहीं। तो इस पुस्तक में कुछ चीज़ लिखी गई है। तो इसमें एक सवाल पूछा गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो सवाल है 10,000 डॉलर का ये सवाल है। कितने का है? $10,000 का सवाल है। तो सवाल आप ज़रूर पढ़ेगा, देखिएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक पन्ना ये है और दूसरा पन्ना
ये है, देखिएगा इसमें ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि वो $10,000 का वो सवाल क्या है। क्या उस सवाल को पढ़ने से हम कुछ सीख सकते हैं? तो देखिएगा, तो ज़रूर इस सवाल को पढ़िएगा। जो 10,000 का सवाल है इसको आप ज़रूर पढ़िएगा कि अब और बहानेबाजी नहीं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार पुनः। जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो यह पुस्तक आपके जीवन में किस तरह से काम करता है, तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसके कुछ अंश मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप इसको पढ़ें और क्या पता आपको लगे कि ये किताब आपके काम की है। कैसे यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है, क्या आपको इन प्रश्नों का उत्तर मालूम है? तो इसके जो कंटेंट है इस तरह से बहुत सारे सवाल होंगे। इस पुस्तक को लिखने का कारण, चमत्कारी शक्तियों को पहचाने कैसे, अंतरात्मा से की गई प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ पर लाइन है यहाँ पर है कि अंतरात्मा से की गई प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। और इसके और भी अंश होंगे। इस पुस्तक में विशेष आकर्षण, आप किस बात पर विश्वास करते हैं? आप किस बात पर विश्वास करते हैं? इच्छा की प्रार्थना है, इच्छा ही प्रार्थना है, प्रत्येक व्यक्ति का मन सामान्य होता है। दूसरा कोटेशन, इसका जो अनुक्रम है यानी कि उसमें से लिखा कि अगला जो महत्व, जो पहला जो चैप्टर शुरू होता है इसमें लिखा है खजाना आपके भीतर छिपा है। एक खजाना आपके भीतर छिपा है। और उसके जो कंटेंट है, सजो पुराना असाधारण रहस्य। और इसमें लिखे हैं आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। यानी अवचेतन मन एक मशीन की तरह काम करता है, ये आप जानते भी होंगे। अगर जो बंदे नहीं जानते उसको जरूर पढ़ेगा इस पुस्तक को। दूसरा कि कार्य प्रणाली के आधार की आवश्यकता, कार्य प्रणाली के आधार की आवश्यकता। और इस तरह से कंटेंट मैं बोलूँगा। आपके मन के दो भाग हैं, चेतन और अचेतन मन। आपके मन के कितने भाग? दो भाग होते हैं, चेतन और अचेतन। इसको आप आराम से पढ़िएगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या है दो भाग हमारे मन के। तो इस तरह से पुस्तक में बहुत सारा कंटेंट है जो शायद हमारी लाइफ को बदल सकता है, हमारे जीवन में सकारात्मक भावनाएं पैदा कर सकता है। प्रमुख भेद और संचालन की प्रक्रिया, और कैसे उसके अवचेतन मन ने जवाब दिया। तो और समस्या, स्मरण रखने के बिंदु का सारांश, स्मरण रखने के बिंदु का सारांश। इस तरह पुस्तक पूरा लिखा पड़ा है कि जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ज़रूर तो फ्रेंड्स ज़रूर इस पुस्तक को पढ़िएगा, ताकि मुझे लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ने से आपके दिल दिमाग में सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी और आप कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत ही सोच समझ कर करेंगे। उस कार्य में आपको निखार मिलेगा, उस कार्य में आपको रेस मिलेगा, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से बहुत सारे पुस्तकों का कलेक्शन है, मैं आपको बताते रहूँगा, दिखाते रहूँगा हर पार्ट्स को, ताकि आप पढ़ें और अपने लाइफ को सकारात्मक बनाएं और अपने ज़िंदगी में ज़रूर सफल हों। तो पुनः आप सभी का आभार।